तो कृष्ण अवतार के समय में कृष्ण के नज़दीकी द्रोणाचार्य को बहुत ज़्यादा अभिमान हो गया था कि हम बहुत बलशाली हैं या हम बहुत श्रेष्ठ हैं। अब भगवान कृष्ण सबका अहंकार तोड़ने के लिए एकदम हो गए तैयार। तो इसमें बलराम जी का अहंकार कैसे तोड़े वो तो हम लोग देख ही चुके हैं। अब उसके बाद गरुड़ जी को भी बहुत अभिमान हो गया कि हम बहुत ही बलशाली हैं, हमारे ऐसे बलशाली तीनों लोक में कोई नहीं है, इसीलिए हम भगवान के वाहक हैं। अब पल भर में भगवान को अपने पीठ पर बैठा करके मैं कहीं से कहीं पहुंचा देता हूं। गरुड़ जी को बड़ा अभिमान हो गया इस बात का। तो भगवान श्री कृष्ण सबका अभिमान भंग करने के लिए एकदम उद्यत थे और उन्होंने गरुड़ जी को कहे कि गरुड़ जी आप जाइए और हनुमान जी को बुला लाइए। तो गरुड़ जी तुरंत पहुँचे हनुमान जी के पास। हनुमान जी पहाड़ के चोटी पर बैठ करके राम नाम के जप में लीन थे। गरुड़ जी वहाँ पहुँचे, हनुमान को प्रणाम किए कि कपिवर मैं प्रणाम करता हूँ। उसके बाद कहे कि भगवान ने आपको तुरंत बुलाए हैं, कृष्ण भगवान आपको तुरंत बुलाए हैं, आप मेरे साथ द्वारिका चलिए। तो हनुमान जी तैयार नहीं हुए। हनुमान जी भगवान श्री राम के ही भक्त थे। तो कहे कि भगवान तो मैं सिर्फ राम को जानता हूँ और कौन भगवान है जो हमको बुलाएंगे, और तो कोई भगवान है ही नहीं। तो गरुड़ जी ने कहे कि कृष्ण भगवान आपको बुलाए हैं। हनुमान जी कहे कि मैं किसी कृष्ण को नहीं जानता हूँ, मैं सिर्फ राम को जानता हूँ, बाकी किसी को नहीं जानता हूँ। और कृष्ण और हनुमान जी में अंतरंग रूप से बातें हो गई थी। वे लोग तो ध्यान में ही बात कर लेते थे कि इन लोगों का अभिमान भंग करना है। तो हनुमान जी कहे कि नहीं, मैं किसी को नहीं जानता हूँ, मैं श्री राम को ही केवल जानता हूँ। तो गरुड़ जी थोड़ा सा गुस्सा है कि आपको घमंड है, मैं आपको तुरंत बांध करके ले जाऊंगा अगर आप ऐसे नहीं जाइएगा। मेरे पास गरुड़ पास है, गरुड़ पास से कोई नहीं बच सकता है, उसमें बांध करके मैं आपको लेकर चले जाऊंगा। तो हनुमान जी कहे कि जैसी आपको इच्छा हो आप कीजिए। तो गरुड़ जी अपना पास फेंके, हनुमान जी उसको जय श्री राम एक बार कहे, वो टुकड़ा टुकड़ा हो गया। तो गरुड़ जी को बड़ा दिमाग ठंडा हो गया। उसके बाद गरुड़ जी पुनः गए कृष्ण के पास। तो कृष्ण पुनः कहे कि नहीं, तुम फिर जाओ, फिर बुला करके लाओ, तुम जाओ। कि तुम क्या कहे थे? तो वो कहा कि हमने कहे थे कि भगवान श्री कृष्ण आपको बुलाए हैं। कहे कि नहीं, वो तो राम के भक्त हैं, जाओ तुम कहना कि राम तुमको बुलाए हैं, भगवान राम बुलाए हैं। तो गरुड़ जी पुनः गए। तो गरुड़ जी पुनः जा करके हनुमान जी से कहे कि भगवान राम आपको बुलाए हैं, राम बुलाए हैं। ये सुनते ही हनुमान जी, गरुड़ जी जब तक और कुछ बोलते हनुमान जी तुरंत द्वारका पहुंच गए। एक पल भी उनको नहीं लगा पहुंचने में। गरुड़ जी अचंभित रह गए कि कहाँ चले गए, राम का नाम जहाँ कहे थी चले कहाँ गए। गरुड़ जी कुछ नहीं समझ पाए, वह तुरंत द्वारका पहुंच गए। हनुमान जी एक पल में इतने तेजी में पहुँचे कि द्वारका हनुमान जी के पहुँचते पहुँचते भयंकर भूकंप ऐसे आ गया। सभी कुछ डोलने लगा, भगवान का आसन भी डोलने लगा, सभी रानियाँ सब डोलने लगी, पूरा महल पूरा द्वारिका पूरी एकदम दहल गया हनुमान जी के बेग से। सभी लोग डर से एकदम कांप गए। भगवान कहे कि नहीं, तुम लोग कुछ नहीं होगा, तुम लोग शांत रहो, हनुमान हमारे परम भक्त आ रहे हैं, इसीलिए ये है, ये कोई भूकंप तुकंप नहीं है, कुछ माया नहीं है। तो हनुमान जी वहाँ पर पहुँचे और हनुमान जी वहाँ भगवान से बात किए, मिले। वहाँ पर श्री राम सीता का दर्शन हुआ। वहाँ पर सभी रानियाँ भी थी कि सीता के रूप में वहाँ राधा रानी का दर्शन हुआ। सभी रानियाँ भी अचंभित होकर के देख रही थी। तो भगवान वहाँ पर बड़ा राम रूप में हनुमान जी को दर्शन दिए और राधा रानी सीता के रूप में दर्शन दी। तो हनुमान जी वहाँ बहुत प्रसन्न हुए। वहाँ माता सीता अपने हाथ से उनको ला करके फल सब खिलाई, फल तल खाए। हनुमान जी बहुत संतुष्ट हुए। तो उसके बाद हनुमान जी वहाँ से अब चलने का आदेश मांगे और सबों से भेंट घाट हुआ, मेल मिलाप हुआ। उसके बाद हनुमान जी जब वहाँ से चलने लगे, इसी बीच में पहले ही जब हनुमान जी वहाँ पहुँचे थे तो सुदर्शन चक्र उनको रोकने का कोशिश किया था। तो हनुमान जी उसका भी अभिमान भंग किए। जब हनुमान जी वहाँ से बहुत देर रह करके फल उल खा करके वहाँ से चले आए, उसके बाद गरुड़ जी वहाँ पर पहुँचे। और गरुड़ जी जब पहुँचे तो गरुड़ जी को भी बड़ा
वहाँ पर पहुँच करके वो बड़ा उदास थे कि हनुमान जी को हम लाने गए थे और हनुमान जी तो कहाँ चले गए, कुछ हमको पते नहीं चला। तो जब गरुड़ जी वहाँ पर पहुँचे द्वारिका, तो उनको सुदर्शन चक्र से भेंट हुआ। तो ये कह रहे, भाई सुदर्शन, हमको तो भगवान भेजे थे हनुमान को लाने के लिए। एक बार तो मैं उनको अपने पास में बांधा तो वह पास को ही तोड़ दिए, और दोबारा मैं उनसे कहा कि आपको प्रभु श्री राम बुलाए हैं। इतना सुनते ही हनुमान जी कहाँ विलीन हो गए, कुछ हमको पता ही नहीं चला। तो हम हनुमान जी को ला नहीं पाए, भगवान का आदेश का हम पालन नहीं कर सके, इस बात का बहुत हमको खेद है। तो सुदर्शन ने बतलाया कि हनुमान जी तो यहाँ आकर के बहुत देर रुक करके चले भी गए, आप तो बहुत लेट से आ रहे हैं। गरुड़ जी को बड़ा आश्चर्य लगा कि हम अपने को सबसे तीव्र सवारी समझते थे और सबसे शक्तिशाली समझते थे कि तीनों लोक में हमारे इतना तेज चलने वाला सवारी कोई नहीं है और न ही मुझसे कोई शक्तिशाली है, किंतु हनुमान जी के सामने तो मैं कुछ नहीं हूँ। हनुमान जी बड़ा मुंह लटका करके दुखी होकर भगवान श्री कृष्ण के पास गए। भगवान पुनः समझाए। तो मित्रों, अब इसके बाद अब सुदर्शन का अभिमान भंग होने